नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए भाई स्टैटिक जीके की डेली क्लास ले रहे हैं। तो अपना जो आज की क्लास रहने वाली है आपकी तीसरी क्लास रहने वाली है। यदि भाई दो क्लास नहीं देखी तो वो पहले देख लेना, क्योंकि बहुत से प्रश्न वहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं। स्टैटिक जीके के कौन कौन से भाई टॉपिक अपन कवर करेंगे आपके सामने है। टॉपिक है आपके सामने भाई महत्वपूर्ण दिवस लेने वाले हैं, समाधि स्थल लेने वाले हैं, लोक नृत्य लेने वाले हैं और नृत्यांगना लेने वाले हैं। शास्त्रीय नृत्य हो चाहे अपने त्योहार महोत्सव हो, पुस्तक लेखक, नदी के किनारे बसे शहर, खेल खिलाड़ी, विश्व धरोहर स्थल और वाद्य यंत्र और वादक, इस प्रकार से जो भी टॉपिक जो है स्टैटिक जीके के बन सकते हैं उन सब को लेने की कोशिश की है। पूरी क्लास जरूर देखें, महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके आगे जो आने वाला परीक्षा है 2023 की अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नवंबर दिसंबर में, तो भाई पूरी क्लास जरूर देख लेना। स्टैटिक जीके के आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको 50 में से स्टैटिक जीके के मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और महोत्सव से रिलेटेड प्रश्न पूछा है कि भाई यशांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने है, यशांग महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम है, ओडिशा है, नागालैंड है और मणिपुर है। इसका भाई कमेंट कौन देगा? यशांग आपका हो जाएगा भाई मणिपुर राज्य का हो जाएगा यशांग महोत्सव। मणिपुर के भाई और कौन कौन से है याद रखना, यशांग संगई, क्या भाई एक तो हो गया अपना यशांग, यशांग महोत्सव, एक याद रखना भाई शंगई, शंगई, एक भाई चुमका राष्ट्रीय चुमका, चुमका महोत्सव, एक भाई याद रखना काग महोत्सव, काग रथ महोत्सव, कांग रथ महोत्सव, महोत्सव, ये आपके हो गए मणिपुर राज्य के। ठीक है, याद रखना, देखो यशांग, संगई और चुमका और कांग रथ महोत्सव ये सब आपके किस राज्य के? भाई मणिपुर राज्य के महोत्सव है, अपन कह सकते हैं फेस्टिवल है। यदि मैं बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड का भाई एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना हॉर्नबिल, क्या भाई हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ये आपका नागालैंड का है। एक नागालैंड का और पूछा गया, याद रखना उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई मोत्सु महोत्सव। क्या भाई? महोत्सु, मोतशु, मोत्सु महोत्सव, ये पूछा गया प्रश्न है। कहां का है भाई? नागालैंड का है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। बाकी जो भी मैंने साथ में बताया ये भी याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका मणिपुर राज्य का हो जाएगा यशांग महोत्सव। अगला प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा भाई महत्वपूर्ण पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछा है और पूछा है यहां पर माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको चेतन भगत का जो है चित्र दिख रहा है, तो चेतन भगत की नहीं है भाई, भ्रम में मत रहना। ये अपनी माई लाइफ माई मिशन किसकी है भाई? बाबा रामदेव की पुस्तक है। चेतन भगत की कौन कौन सी पुस्तक है ये भी अपन याद कर लेते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने जो है ये चित्र रखा है 5 पॉइंट समवन। चेतन भगत की मैं लिख देता हूं यहां पर आपके सामने नाम इनके। एक तो हो जाएगा आपका रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन 2020, ये आपके चेतन भगत की है जो कि आपको दिख रहा है रेवोल्यूशन 2020। 5 पॉइंट समवन, एक हो जाएगी आपकी 5 पॉइंट समवन, समवन, ये भी आपके चेतन भगत साहब की हो जाएगी। एक भाई आपकी हो जाएगी वन इंडियन गर्ल। क्या भाई? वन इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत साहब की हो जाएगी। एक भाई याद रखना मेकिंग इंडिया समवन, ये हो जाएगी आपकी मेकिंग इंडिया, इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम, और जो है 5 पॉइंट समवन, ये तो मैंने लिख दिया यहां पर 5 पॉइंट समवन, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, ये सब चेतन भगत की है। अब यदि मैं बात करूं सोनू सूद की, एक याद रखना आई एम नो मसीहा, ये भी पूछा गया प्रश्न भाई, आई एम नो मसीहा,
आई एम नौमशिया, ये भी याद रखना। आई एम नौमशिया भाई किसकी हो जाएगी? अपने सोनू सूद की हो जाएगी। चेतन भगत की मैंने बता दी, ये आपके सामने 3-4। बाबा रामदेव की हो जाएगी माई लाइफ माई मिशन। एक याद रखना दोस्तों, क्या भाई, एक है अपने उनकी सत्य नडेला साहब की है हिट रिफ्रेश। सत्य नडेला, सत्य नडेला, ये भी पूछा गया है। हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश पुस्तक का नाम है हिट रिफ्रेश, सत्य नडेला की। ये भी आपको याद रखना। तो जो भी पुस्तकें बन सकती है आपके सामने, जो जहां जिस बुक में भी पढ़ रहे हो, चाहे लुसेंट हो चाहे कोई भी हो, उनमें जो भी पुस्तक है महत्वपूर्ण 2023 की हो चाहे पहले की हो, वो एक लिस्ट बना लेना और सब भाई याद करते रहना। डेली रिवीजन करोगे तो आराम से आपके दिमाग में आती रहेगी। अगला देख लीजिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर भाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा अपना 28 जुलाई, याद रखना भाई, क्या 28 जुलाई हो जाएगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा भाई? याद रखना, हो जाएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या? विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी 28 जुलाई हो जाएगा। एक दोस्तों 29 जुलाई को याद रखना भाई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई, ये तो 28 वाला हो गया। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये याद रखना। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस का भाई 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। 28 फरवरी को भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना मेरे को जवाब। 22 मार्च हो जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस। क्या भाई? विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, ठीक है। और 22 मई को भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को भाई ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी डेज बताए मैंने, याद रखना, इनमें से आपका प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। बाकी भी जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, सबकी लिस्ट बना लेना। याद रखना, एक प्रश्न आपका एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो छपने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा है कृषि क्रांति से रिलेटेड पूछा है कि भाई पीली क्रांति, क्या पूछा है? पीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पीली क्रांति के जनक पूछा है यहां पर, कौन बताएगा भाई पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बात करते हैं वर्गीज कुरियन भाई, श्वेत क्रांति के जनक या सफेद क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हो जाएंगे आपके। एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे भाई आपके हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक। अगला है भाई दुर्गेश पटेल हो जाएंगे आपके गुलाबी, जो कि झींगा मछली से रिलेटेड है, तो गुलाबी क्रांति के जनक हो जाएंगे आपके दुर्गेश पटेल। अगला है सैम पित्रोदा, ये आपके हो जाएंगे पीली क्रांति के जनक, याद रखना है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति भाई खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड हो जाएगी। और दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली से रिलेटेड हो जाएगी। और पीली क्रांति भाई तिलन, जो है तिलन सरसों अपन कह सकते हैं, सूरजमुखी से रिलेटेड और जो है खाद्यान्न तेल से संबंधित हो जाएगी आपकी पीली क्रांति, ठीक है भाई। तो ये था आज का प्रश्न और डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको पर्यटन स्थल से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेगा या फिर आपको कोई भी मंदिर से
पर्यटन स्थल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा है। कनेरी की गुफा कहाँ पर है, पर्यटन स्थल ही तो है अपना। ये पूछ लिया कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर है, तो कौन बताएगा कामाख्या माता का मंदिर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई एक याद रखना अपना हो जाएगा, ये गुवाहाटी असम वाला हो जाएगा। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर, असम में। एक पूछा कंडरिया महादेव का मंदिर, दिल्ली पुलिस पिछला पेपर है, कंडरिया महादेव, कंडरिया महादेव मंदिर कहां पर है भाई? यह हो जाएगा आपका एमपी मध्य प्रदेश में। एक महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, महाबोधि, बोधि से बिहार, यह हो जाएगा आपका बिहार का हो जाएगा महाबोधि मंदिर। कंडरिया महादेव मध्य प्रदेश का, कामाख्या माता का मंदिर हो जाएगा आपका असम का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। छठा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा है शोभना नारायण का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर कौन देगा भाई? शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? अपन ने बात की टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य है और शोभना नारायण का संबंध आपका हो जाएगा किस नृत्य से भाई? शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? छठा प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर कौन देगा? शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा? शोभना नारायण, बाकी भी अपन बात करेंगे। तो भाई शोभना नारायण भरतनाट्यम के भाई कौन थे? यामिनी कृष्णमूर्ति, आपने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा भी गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध और कौन थे भाई? अपने लीला सैमसन हो जाएगी भरतनाट्यम का। और सत्रिया का कौन है भाई? सत्रिया का श्रीमंता शंकरदेव, श्रीमंता शंकरदेव हो जाएगा सत्रिया का। सत्रिया कहाँ का है भाई? असम का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, अगला कथक, तो कथक का हो जाएगा भाई शोभना नारायण। चाहे बिरजू महाराज हो, चाहे लक्षण महाराज हो, शोभना नारायण हो, कथक की हो जाएगी। कथक कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश का। यदि आपको प्रश्न में कहीं पर भी जावेरी सिस्टर मिले, कृष्णा जावेरी, नैना जावेरी, दर्शना जावेरी, रंजना जावेरी, तो ये सब आपके मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। ओके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ तो शोभना नारायण का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथक नृत्य से हो जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर। अगला देख लीजिए दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति है जो कुचिपुड़ी की भी नृत्यांगना है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी की, ठीक है, ये यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला देख लीजिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। रेडियो एक्टिवता की खोज भाई किसने की, ये आपको बताना है। 7वां प्रश्न आ चुका है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? एनरिको फर्मी, ये भाई परमाणु भट्टी की खोज की, परमाणु भट्टी। विलियम क्रुक्स, ये भाई कैथोड किरणें, क्या भाई? कैथोड किरणें की खोज की। ये भाई रोंटजन है जो एक्स किरणें की खोज की, एक्स किरणें की खोज की। और अपने रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। भाई रेडियो एक्टिवता की खोज किसने? हेनरी बेकुरल ने। एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी की, विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणें की, रोंटजन ने एक्स किरणों की, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की। ठीक है, ये मैंने ट्रिक से बताया कि भाई मार्कोनी से रेडियो खराब हो गया, उसे वापस ऑन करने के लिए मार्कोनी ने रेडियो की खोज की। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देख लीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट। 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है। अभय घाट समाधि स्थल निम्न में से किस महापुरुष का है? चारों की बात करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की भाई जो समाधि स्थल का नाम क्या है रे? तो चौधरी साहब यानी कि किसान थे, तो भाई किसान घाट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी की जो है समाधि स्थल का नाम। मोरारजी देसाई, अब मोर से क्या डरना है भाई? मोर से नहीं डरना है।
मोर से कैसा भय, तो अभय, मोर से नहीं डरना तो अभय घाट हो जाएगा। मोरारजी देसाई साहब का कौन सा भाई, अभय घाट है, अभय घाट। तो भाई ऑप्शन आपका यहां पर दो उत्तर सही बैठ रहा है। अभय घाट समाधि स्थल किसकी है, मोरारजी देसाई की। जवाहरलाल नेहरू जी की भाई शांतिवन, शांतिवन समाधि स्थल हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू साहब की। लाल बहादुर शास्त्री, अब विजय होने के लिए बहादुर तो बनना पड़ेगा, तो विजय घाट आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल हो जाएगी। चारों पांचों समाधि स्थल आपको साथ में याद रखनी है। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम भाई नारी शक्ति, नारी जो शक्ति स्थल, सॉरी शक्ति स्थल हो जाएगा आपके। इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम, राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा भाई, वीर भूमि। राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, ठीक है। तो ये जो भी जैसे ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, तो ये जो भी समाधि स्थल बन रही है वो आपको याद रखनी है। अगला देख लीजिए प्रश्न, 9वां प्रश्न पूछा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम कहां पर आता है भाई, कहां पर आता है, शहनाई वादक, शहनाई वादक, शहनाई वादक में आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यहां पर सही उत्तर। 2001 में ही दोस्तों लता मंगेशकर, किनको, लता मंगेशकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके साथ याद रखना 2001 में लता मंगेशकर और अपने बिस्मिल्लाह खान को। और भाई 2014 में किन्हें, सचिन तेंदुलकर को। किन्हें भाई, एकमात्र अपने खिलाड़ी भारत के सचिन तेंदुलकर, इनको भी भारत रत्न से कब सम्मानित किया, 2014 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई लोगों। तो यहां पर आपका ऑप्शन 2 सही बैठ रहा है, 2001। और है कौन, शहनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन है तबला वादक, ठीक है। गुदई महाराज भी तबला वादक है। तो ये भी जो भी वादक है वाद्य यंत्र से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, हंगुल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। इसका आंसर कौन देगा भाई, हंगुल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, कौन बताएगा। हंगुल राष्ट्रीय उद्यान, एक काजीनाग, एक तो है काजीरंगा, वो नहीं, काजीनाग, दाचीगाम और हंगुल, ये हो गया आपका हंगुल। ये तीनों भाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सा। एक तो अपना हो गया काजीनाग, हंगुल और दाचीगाम, ये तीनों आपके जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी यहां पर सही उत्तर, जम्मू कश्मीर के काजीनाग। एक काजीरंगा है वो असम का है, ये काजीनाग है तो ये आपका जम्मू कश्मीर का, दाचीगाम जम्मू कश्मीर का, हंगुल भी जम्मू कश्मीर के। तीनों राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं अपने जो है लद्दाख की, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख का याद रखना। असम का भाई मैंने कई बार बताया, असम के जो है काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, रायमोना और एक आपका हो जाएगा दहिंग पटकई, एक मानस, काजीरंगा, रायमोना, नमेरी भी इंपॉर्टेंट है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ का, असम का। हरियाणा का भाई कहाँ हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य का। अगला देख लीजिए प्रश्न क्या है। अगला है भाई राइडर कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। राइडर कप, राइड बोले तो चला कर जाना, गाड़ी चलाते हैं, तो एक छोटी सी आपने देखा होगा जो गोल्फ खेलते हैं, तो एक राइड की तरह वो गोल्फ लेने के लिए गाड़ियां उधर उधर जो है मैदान में घूमती रहती है। तो राइड करके मैं ट्रिक बता रहा हूं, राइड करके कौन सा खेल, गोल्फ। तो गोल्फ की हो जाएगी आपकी राइडर कप। और भाई गोल्फ जो है खेलते कौन है,
खेलते कौन है, अमीर लोग खेलते हैं, तो एसेज ट्रॉफी ये भी आपकी गोल्फ की हो जाएगी, एसेज ट्रॉफी। और एक है हो गया आपका राइडर, राइडर ट्रॉफी या कप कह सकते हैं अपन। ये दोनों आपके हो जाएंगे किसके, गोल्फ के। हॉकी की मैंने कई बार बताया, आगा खां, आगा खां, बेंटन कप, रंगास्वामी, रंगास्वामी और ध्यानचंद, ध्यानचंद। और भाई और कौन सा एक है, इंदिरा गांधी गोल्डन कप, इंदिरा गांधी गोल्डन कप। एक हो गया नेहरू कप, नेहरू कप का भी संबंध किससे है भाई, हॉकी से। तो ये जो भी मैंने लिखा ये आपके हॉकी के हो जाएंगे। बैडमिंटन की मैं बात कर लेता हूं, क्रिकेट का तो आपको सबको पता होगा। बैडमिंटन के भाई याद रखना ट्रिक है कि रंग जो है कौन सा, बैडमिंटन का कौन सा हो गया, एक तो चड्डा कप, चड्डा कप। और एक हो जाएगा आपका दीवान, कुछ नाम ऐसा है यार तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, आपका अमृत दीवान, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप। और एक अपने बैडमिंटन का और था नारंगी, नारंगी, नारंगी कप, नारंगी कप। तो नारंगी रंग का नारंगी कप, नारंगी रंग का, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर दीवाना हो गया बैडमिंटन खेल का, बैडमिंटन का नारंगी और चड्डा और दीवान कप, ये तीनों आपके बैडमिंटन के हो जाएंगे। गोल्फ के एसेज और ग्राइडर। हॉकी क्या हो जाएगा, आगा खां, बेंटन, रंगास्वामी, ध्यानचंद, इंदिरा गांधी गोल्डन कप और नेहरू कप, ये आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, 12वां प्रश्न दोस्तों पूछा है, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11 और हॉकी में 11। जिसमें भी हिट करते हैं सब में आपके 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। 11 किस किस में, फुटबॉल, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11 और क्रिकेट में 11, कबड्डी में भाई 7 हो जाएंगे, ये बता दिया मैंने। फुटबॉल में कितने भाई, 11। तो अब आप क्या करोगे, पहले ऑप्शन पर ही टिक कर दोगे कि भाई फुटबॉल में हो जाएगा, लेकिन नीचे और भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए आपको। यहां पर दे रखा है ए व सी दोनों, बोले तो हॉकी में भी 11 है, तो आपका ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, ए व सी दोनों। एक दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न है याद कर रहा, कौन सा भाई, कौन सा एक है आपका पोलो, पोलो में 4 हो गए, वाटर पोलो में 7 हो गए। सिर्फ पूछे पोलो, पोलो तो पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, और जो मैं याद करने का बोल रहा था वो है आपका, इसे क्या बोलते हैं, रुग्बी फुटबॉल। हाँ, रुग्बी फुटबॉल, रुग्बी फुटबॉल में हो जाएंगे आपके 15 खिलाड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी जो भी मैंने साथ में बताया ये भी याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद आसानी से रहेंगे। अगला देख लीजिए, 13वां पूछा है, रानी की वाव को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया। रानी की वाव दिख रही होगी आपको यहाँ पर 100 रुपये के नोट पर, यह भी पता होना चाहिए कि भाई रानी की वाव का चित्र कितने रुपये के नोट पर अंकित है, तो 100 रुपये के नोट पर है भाई रानी की वाव का चित्र, याद रखना। इन्हें 1900 कब, 1900 कब भाई रानी की वाव को 2014 में रानी की वाव को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 1983 में तो आपको पता होगा आगरा का किला, आगरा किला और आगरा का ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाएं को 1983 में। 1984 में आपका सूर्य मंदिर, कोणार्क वाला सूर्य मंदिर जो कि 10 रुपये के नोट पर है, इन्हें शामिल किया गया। 2007 में भाई लाल किले को, जो कि 500 रुपये पर नोट है, लाल किला को 2007 में यूनेस्को सूची में शामिल किया। 2014 में आपको क्या है, रानी की वाव को शामिल। ठीक है, अगला देख लीजिए, 14वां प्रश्न क्या पूछा है, मानव विकास सूचकांक
2022 में भारत का स्थान क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछला दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, उसमें पूछा मानव विकास सूचकांक वाला, एक बार फिर से पूछ रहा है। तो भाई इसका उत्तर क्या हो सकता है? अनुमान लगाओ। मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है अपने भारत का 2022 में भाई, 132वां। ये दिल्ली पुलिस वालों आपके लिए छपेगा, एसएससी जीडी वालों के लिए भी छपने वाला है। यदि आपको पूछे 132वां, अब आपको पूछे यदि विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता में भाई कौन सा स्थान है? तो भाई कौन सा है रे? 161, 161वां स्थान हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता में। विश्व हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में भाई कौन सा स्थान है? 107वां। यदि पूछे विश्व पीस, शांति और खुशहाली में कौन सा है? तो 126वां। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके भाई, डन। ये सूचकांक एक स्लिप पर लिख लेना और याद करते रहना। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है ये आपको बताना है। नंदा देवी भाई कहां पर हो जाएगी? कामेट, कंचनजंगा, धौलावीरा, सब आपको पता होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पिछले पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नंदा देवी उत्तराखंड, कामेट भी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अपने भारत के स्थान बता रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी नेपाल में कौन सी भाई? धौलागिरी, धौलागिरी हो जाएगी आपकी नेपाल में स्थित चोटी। एक होता है धौलावीरा, हड़पई स्थल है धौलावीरा, वो आपका गुजरात का है। ये धौलागिरी चोटी है, तो ये कहां की हो जाएगी भाई? आपकी नेपाल की। यहां पर ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, बाकी भी आपको साथ में याद रखना। अगला देख लीजिए, 16वां प्रश्न पूछा है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? एक इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है भाई? अमृतसर पंजाब में कौन सा है भाई? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है नागपुर में भाई भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पता होना चाहिए। लखनऊ में भाई चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पोर्ट ब्लेयर आपका हो जाएगा यहां पर वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर हो जाएगा भाई? पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पी ले लेता हूं पानी। अगला देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा है। 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और नदियों के किनारे बसे शहर पूछा है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली, झेलम, ताप्ती या शिप्रा? हुगली भाई कोलकाता, काला काला कोयला हुगला है, कोलकाता शहर अपना हुगली नदी के। झेलम और ताप्ती पर हो जाएगा सूरत शहर, सूरत सिटी हो जाएगी। शिप्रा उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। झेलम का हो जाएगा भाई आपका श्रीनगर। तो ये चारों याद रखना भाई, हुगली नदी कोलकाता, झेलम श्रीनगर, ताप्ती सूरत और शिप्रा हो जाएगा आपका उज्जैन, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या पूछा है। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक पूछा है यहां पर। इसका उत्तर भाई कौन देगा? द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। अमिताभ घोष, किरण देसाई, आर के नारायण या चेतन भगत? इसका आंसर कौन देगा? तो भाई द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अमिताभ घोष। यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चेतन भगत की अभी हाल ही में मैंने बताई थी, एक तो रिवोल्यूशन 2020, एक हो जाएगी मेकिंग इंडिया ऑसम, 5 पॉइंट समवन, 1 इंडियन गर्ल, ये सब आपके चेतन भगत की हो जाएंगी। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की। आई एम नो मसीहा हो जाएंगे आपके किसकी? सोनू सूद की, ठीक है। सत्य नडेला की हिट रिफ्रेश हो जाएगी पुस्तक का नाम सत्य नडेला की। अगला प्रश्न देख लीजिए, 19वां पूछा है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? मनु भाकर का भाई संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, निशानेबाजी, हॉकी या फिर आपका
टेनिस। तो भाई निशानेबाजी से हो जाएंगे आपके मन्नू भाकर। मन्नू भाकर। यदि पूछे आपको बैडमिंटन का तो आप बोल सकते हो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। यदि पूछे आपको कुश्ती का तो बोल देना बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया और फोगाट सिस्टर गीता, बबीता और विनेश फोगाट, ये आपके हो जाएंगे कुश्ती के खिलाड़ी। ठीक है भाई, एक याद रखना आप, स्मृति मंदाना क्रिकेट की। ठीक है, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ओके भाई, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निशानेबाजी से हो जाएंगे मन्नू भाकर। अगला देख लीजिए, किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग से रिलेटेड एक आपका प्रश्न पढ़ने वाला है। अमरोहा ढोलक भाई यूपी की है। यूपी के और कौन कौन से हैं? एक याद रखना, बनारसी पान, बनारसी पान। एक हो जाएगा आपका लंगड़ा आम, लंगड़ा आम। एक हो गया आपका अमरोहा ढोलक। महाराष्ट्र का भाई याद रखना सफेद प्याज। क्या रे? सफेद प्याज महाराष्ट्र में जाके खाएंगे। सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी उत्तर प्रदेश का हो गया। बिहार का मरचा चावल, मरचा चावल, ये आपका बिहार का। तो ये टोटली थे आज के 20 प्रश्न। ठीक है, कल फिर मिलेंगे अपन इसी प्रकार की जो है जीके जीएस की क्लास के साथ। कभी कभी मैं बीच में आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास भी लेके आता रहूंगा। ठीक है भाई लोगों, यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। पिछली 2 क्लास मैंने स्टैटिक जीके की और अपलोड की है, वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप प्रैक्टिस एट बोले तो टेस्ट, मॉक टेस्ट शुरू कर देना। इसका बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। और मॉक टेस्ट में क्या करना है? सबसे पहले रीजनिंग को हल करना है। आज तक अपन ने जीके हल किया, एक बार मेरी मान लो। सबसे पहले रीजनिंग हल करना, फिर आपको हल करना है कंप्यूटर, उसके बाद हल करना है जीके को, उसके बाद हल करना है आपको मैथ्स को। ऐसे क्रम चलाओ। यदि आपका टाइमिंग मैनेजमेंट सही नहीं बैठ रहा है तो सबसे पहले रीजनिंग करो। टाइम मैनेजमेंट आराम से आपका बैठेगा, पूरे प्रश्न को आप आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में अपना एग्जाम होने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला हूँ, तो बढ़िया तैयारी रखो। जीके के 50 प्रश्न है, उनमें से स्टैटिक जीके बहुत अच्छा आने वाला है 20 प्रश्न। 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, बाकी प्रश्न ज्योग्राफी पॉलिटी आपका हिस्ट्री से पढ़ने वाला। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए भाई 20 प्रश्न रहेंगे आपके जीके के, तो 20 में से 8 से 10 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी 2-4 प्रश्न करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पर भी आपको काफी स्कोप देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है भाई लोगों, स्टैटिक जीके यदि पता नहीं है आपको तो मैं बता दूं, अपने लुसेंट का विविध जीके लास्ट में दे रखा है ना। लुसेंट बुक पढ़ते हो ज्यादातर आप, तो उसके पीछे दे रखा है, वो आप जो है स्टैटिक जीके के रूप में पूरा कवर कर लेना है। ओके, बाकी जो मेरी क्लास देखते रहना अपने विजडम पर। अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।